A very good morning to all of you, and today we will start a body habitus and quadrants and planes. So these are the basic things, but very important and frequently asked in our exams. तो हमें ये पढ़ लेना चाहिए. तो बॉडी हैबिटस के बारे में देख लेते हैं. टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रीवेलेंस. जनरली जो बॉडी हैबिटस के टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपरस्थेनिक एंड एस्थेनिक करेक्टराइज करते हैं एक्सट्रीम बॉडी टाइप्स में. ज़्यादातर में कैसे टाइप के होते हैं? हाइपरस्थेनिक एंड एस्थेनिक टाइप्स के बॉडी टाइप्स होते हैं. तो हाइपरस्थेनिक 5% पीपल लगभग होते हैं. तो बॉडी लार्ज एंड हैवी होती है इनमें. हाइपरस्थेनिक में बॉडी फ्रेमवर्क थिक होता है, शॉर्ट होता है एंड वाइड. थिक, शॉर्ट एंड वाइड. लंग्स एंड हार्ट आर हाई होते हैं. स्टमक ट्रांसवर्स होता है. अभी फिगर से भी इसको देख लेंगे. स्टमक जो अपना होता है वो कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है. एंड कोलन लार्ज बावल पेरीफेरल होते हैं. कोलन लार्ज बावल कैसे? पेरीफेरल होते हैं, भी इमेज में देखेंगे. एंड गॉल ब्लैडर कैसा होता है? हाई एंड लैटरल होता है हाइपरस्थेनिक में. और एस्थेनिक बॉडी टाइप्स कितने लोगों में पाया जाता है? 10% लोगों में पाया जाता है. इसमें बॉडी स्लेंडर एंड लाइट होती है. स्लेंडर का मतलब होती है पतली होती है. बोनी फ्रेमवर्क होता है. डेलिकेट. थोरेक्स लॉन्ग एंड नैरो होता है. स्टमक वेरी लो, मतलब नीचे की ओर होता है और लॉन्ग फिश हुक टाइप होता है. एंड कोलन लार्ज बावल लो होती है. कोलन एंड लार्ज बावल लो होती है, मीडियल होती है एंड रिडंडेंट होती है. गॉल ब्लैडर लो होता है एंड मीडियल होता है. स्थनिक एंड हाइपोस्थेनिक टाइप्स कैरेक्टराइज द मोर एवरेज बॉडी टाइप्स. स्थनिक और हाइपोस्थेनिक जो टाइप्स होते हैं वो करेक्टराइज करते हैं मोर एवरेज बॉडी टाइप्स को. सो स्थनिक 50% लोगों में पाया जाता है एंड हाइपोस्थेनिक 35% में. हाइपरस्थेनिक किस पे था? 5% में. एंड ये आपका एस्थेनिक 10% में. एंड स्थनिक जो होते हैं 50% में स्थनिक है. तो मैक्सिमम आपका कौन सा टाइप का बॉडी टाइप है? स्थनिक. तो इसमें बिल्ड एवरेज होता है एंड एथलेटिक होते हैं. सिमिलर होते हैं हाइपरस्थेनिक के, बट मॉडिफाइड बाय एलोंगेशन ऑफ एब्डोमेन एंड थोरेक्स. इसमें एलोंगेशन और एब्डोमेन एंड थोरेक्स का होता है हल्का सा. एंड हाइपोस्थेनिक 35% लोगों में पाया जाता है. समवॉट स्लाइटर एंड लेस रोबस्ट होते हैं एंड सिमिलर टू एस्थेनिक होते हैं, बट स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर जो होते हैं सिचुएटेड हायर इन द एब्डोमेन. ये एब्डोमेन में काफ़ी नीचे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइपरस्थेनिक में आपका बॉडी बिल्ट थिकर टाइप का है, जो स्टमक आपका बिल्कुल ऊपर है. लंग्स एंड चेस्ट भी ऊपर हैं. ये आपका स्थनिक बॉडी टाइप्स है, जिसपे कि आपका थोड़ा सा स्लेंडर टाइप बॉडी है. एंड यहाँ पे हाइपोस्थेनिक में हल्का सा आपका ये नीचे आ गया है. और जो एस्थेनिक है, एस्थेनिक में ये स्टमक कितना काफ़ी नीचे आ गया है, डीप इन द एब्डोमेन. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं. एंड एग्जांपल्स ऑफ हाइपरस्थेनिक स्टमक, ये आपको किस में दिखाया गया है? ये दिखाया गया है ये जो बेरियम की स्टडीज हैं उसमें. तो ये आपका पहला वाला इमेज जो है ये हाइपरस्थेनिक है. ये इमेज कैसा? हाइपरस्थेनिक स्टमक है ये. एंड ये आपका जो है ये आपका कैसा? एस्थेनिक है. आई थिंक ये हाँ एस्थेनिक है. एस्थेनिक में देखो स्टमक कितना नीचे तक है. ठीक है. एंड ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं बॉडी के. इसमें देख लेते हैं हम. ये राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. तो इसको क्वाड्रेंट का पहले तो सिस्टम समझो क्या है. इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. इस पे आपको पूछ लेगा कि गॉल ब्लैडर किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है. तो गॉल ब्लैडर किस क्वाड्रेंट में होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट में. आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किस क्वाड्रेंट में होता है? तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है.
स्प्लीन किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है? तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पाया जाता है। एंड सिग्मोइड कॉलन कहाँ पे होता है? आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। सो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम हो सकते हैं। एंड देख लेते हैं आपके ये 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस रीजन में कौन से ऑर्गन्स या क्या स्ट्रक्चर्स लाई करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 9 रीजन्स पते ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहे आपके 9 रीजन, डिवाइडेड ही हैं, मैं बस सिर्फ रेड से हाईलाइट कर रही हूँ। इपीगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, मतलब गैस्ट्रिक के ऊपर, गैस्ट्रिक के नीचे, और बीच वाला जो है अपना अम्बलाइकल रीजन बोला जाता है। एंड ये रहा आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। फिर ये रीजन आपका अम्बलाइकल के जो आसपास है उसको बोलते हैं लंबर रीजन। सो ये राइट साइड राइट लंबर, लेफ्ट साइड लेफ्ट लंबर रीजन। फिर ये नीचे वाला रीजन इलियक रीजन होता है, तो राइट इलियक लेफ्ट इलियक, याद हो गया। और इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं वही सेम कि गॉलब्लैडर कहाँ होगा, लिवर कहाँ होगा, कौन सा ऑर्गन कहाँ होगा, तो ये इससे मतलब होता है। एंड दिस इज़ द लैंडमार्क, सरफेस लैंडमार्क का है। एंड ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फिगर कह सकते हैं। आपका जो ये मैस्टोइड प्रोसेस होता है, कान के पास होता है, तो ये आपका किस लेवल पे होता है? तो ये होता है C1 पे होता है। मैस्टोइड प्रोसेस किसके लेवल पे होता है? C1 के लेवल पे होता है। एंड यहाँ पे आपका थायराइड कार्टिलेज किस लेवल पे होता है? C5 का मतलब क्या है? सर्विकल वर्टिब्री 5 के लेवल पे होता है। एंड T2 या T3 से आपका होता है सुप्रास्टर्नल नॉच। सुप्रास्टर्नल नॉच किस रीजन पे है आपका? T2 टू T3। एंड आपका T4 टू T5 में क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल किस पे होता है? T4 टू T5 में। एंड देन T10 पे आपका होता है जीफॉइड प्रोसेस। T10 पे क्या होता है? जीफॉइड प्रोसेस होता है। एंड आपका इलियक क्रेस्ट किस लेवल पे होता है? L4 के लेवल पे होता है आपका इलियक क्रेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ये S1 या S2 के लेवल पे क्या होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ASIS का फुल फॉर्म क्या है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंड दिस इज़ योर कॉकिक्स और प्यूबिक सिम्फाइसिस, ग्रेटर टोकेंटर, ये सब एक ही लेवल पे होते हैं। आपके क्या क्या एक लेवल पे होते हैं? कॉकिक्स, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड ग्रेटर टोकेंटर, ठीक है। एंड इसको अब हम लोग ने AP में देख लिया, लैटरल में देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी इन द लैटरल। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस है जो जस्ट अबाउ टू C1 है। फिर आपका यहाँ पे मैस्टोइड प्रोसेस C1 पे है आपका। मैस्टोइड प्रोसेस C1 मतलब सर्विकल वर्टिब्री 1। C1 को हम और किस नाम से जानते हैं? एटलस के नाम से। C2 क्या है आपकी? एक्सिस बोली जाती है। एंड ये C3 पे आपका गोनियन है। गोनियन क्या होता है? ये जो आपका जबड़े के पास ये उठा हुआ ये पार्ट होता है, ये वाला, इसको आप गोनियन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये रहा आपका गोन। फिर आपका यहाँ पे C5 या 4 के बीच में ये आपका C5 पे थायराइड कार्टिलेज आ जाती है। C5 इसमें बुक में दिया हुआ है, तो C5 ही आप माने, ठीक है। एंड C7 जो है, इसमें सबसे पहली बात तो C7 का वर्टिब्रल प्रोमिनेंस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है C7। एंड इसमें आपको क्या पाया जाता है? टॉप ऑफ शोल्डर्स होता है, C7 से माना जाता है, ठीक है। एंड आपका फिर ये आ गई T1। एक मिनट, ये लेबल किस लिए किए गए हैं? अच्छा, ऐसे किए हैं,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 कहाँ पे है, ये रहा आपका T1। T1 से क्या मतलब है, T1 का मतलब है थोरेसिक वर्टिब्री 1, तो ये आपकी रही। फिर T2 जो है C7 के जस्ट नीचे आप उसको फिल कर सकते हैं। T2 और T3 के पास में आपका क्या है, आपका सुप्रास्टर्नल नॉच होता है, सुप्रास्टर्नल नॉच। एक्सटर्नल एंगल कहाँ पे आपका T4 पे है। फिर आपका मिड थोरैक्स जो है C7 है, T7 पे ही आपकी क्या देते हैं, चेस्ट एक्सरे की सेंटरिंग देते हैं। ठीक है, एंड ये रहा आपका मिड थोरैक्स। फिर आपका T10 पे आ जाता है G5 प्रोसेस। फिर आपका ये जो आया L2 पे क्या है, आपका लोअर कोस्टल मार्जिन आ जाती है। L4 पे इलिया क्रिस्ट होती है। एंड S2 पे आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड ग्रेटर टोकेंटस आ जाते हैं। सॉरी उधर पे ग्रेटर टोकेंटर नहीं होते हैं, कॉकिक्स के रीजन पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है एंड ग्रेटर टोकेंटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बॉडी प्लेन्स को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। आप जनरली रिकम्बेंट या रिकम्बेंट पोजीशन होती है, ये इसको लाइंग डाउन इन एनी पोजीशन, तो किसी भी पोजीशन में लेटे तो उसको रिकम्बेंट बोलेंगे। लाइंग ऑन बैक और फेस अप, पीठ के बल लेटे हैं एंड फेस आपका ऊपर की तरफ है तो इसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। लाइंग ऑन एब्डोमेन एंड फेस डाउन तो प्रोन बोलते हैं इसको। एंड सुपाइन प्रोन लैटरल कॉजिंग हॉरिजॉन्टल सीआर डेक्यूबिटस। जब सुपाइन या प्रोन है या तो लैटरल में है, हॉरिजॉन्टल सीआर आ रही है तो इसको बोलेंगे डेक्यूबिटस। एंड इरेक्ट एंड अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन या सिटिंग पोजीशन में आपकी फेसिंग टू द एंटीरियर पोजीशन एंड विथ बैक टुवर्ड्स IR पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, एंड ऑब्लिक पोजीशन क्या होती है, एंटीरियर पोजीशन फेसिंग, जब आपका फेसिंग मतलब IR की तरफ आपका फेस है तो एंटीरियर हो जाएगा, IR की तरफ आपका बैक है तो आपका पोस्टीरियर हो जाएगा। एंड ऑब्लिक पोजीशन जो होती है इरेक्ट या रिकम्बेंट में करते हैं तो राइट एंटीरियर ऑब्लिक, इसमें आपका बॉडी रोटेटेड होता है विद राइट एंटीरियर एस्पेक्ट के साथ एंड नियरेस्ट विद द IR। एंड लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, बॉडी रोटेटेड होती है विद द लेफ्ट एंटीरियर एस्पेक्ट नियरेस्ट द IR। एंड राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक, बॉडी रोटेटेड होती है विद राइट पोस्टीरियर एस्पेक्ट नियर टू द IR। लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक क्या होता है, बॉडी रोटेटेड होती है विद लेफ्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट नियरेस्ट टू द IR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है AP प्रोजेक्शन में, तो मतलब आपकी रेज आ रही हैं एंड ये AP में आपका सुपाइन है। ठीक है, ये रहा आपका PA, ये PA में आपका इरेक्ट है पोजीशन, ये इरेक्ट पोजीशन है एंड राइट का लैटरल है, ये लेफ्ट लैटरल है इरेक्ट में। ये लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट टच है एंड पोस्टीरियर बॉर्डर टच है तो ये लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक। ये राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक है, ये आपका रहा लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, ये रहा आपका राइट एंटीरियर ऑब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका दिया गया है नी के बारे में, नी के कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये आपको बताने हैं। तो नी के बारे में पहली बात तो ये आपकी कौन सी बोन है, ये आपकी है फीमर। क्या है, फीमर। ये रही आपकी टिबिया, ये है आपकी फिबुला। ठीक है, ये है आपकी पटेला। सबसे बेसिक तो यही पता होना चाहिए पहले है।
ठीक है, अब इसके हम लोग जो देख लेते हैं दिए गए हैं। तो ये है आपका जो ए है, ये क्या है, ये है स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ फिबुला। फिबुला बोन तो मैंने बता दी गया है, ये क्या है, फिबुला का स्टेलॉइड प्रोसेस है। फीमर ऊपर वाली बोन है आपकी, एंड ये बोन आपकी है फिबुला, ठीक है। एंड आपका ये बेस ऑफ पटेला, ये डी पॉइंट जो है ये है आपका क्या, बेस ऑफ पटेला, बेस, ठीक है। एंड ये रहा आपका एपेक्स, नहीं सॉरी, ये है एपेक्स ऑफ पटेला, ठीक है। एंड ये एफ तो स्पेशली आपका पटेला को डिनोट कर रहा है। ये आपका बेस अपर साइड है, ये जो टच हो रहा है, एंड एपेक्स ये है जो ऊपर की साइड है, ठीक है। एंड ये आपकी टिबिया है, एंड टिबिया के पास आपका प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर आर्टिकुलेशन, ये आपका टिबियोफिबुलर आर्टिकुलेशन शो हो रहा है। एंड ये है आपकी नेक ऑफ फिबुला, एंड ये आपका दिखा रहा है हेड ऑफ फिबुला। ये रही आपकी टिबियल ट्यूबरोसिटी, एंड ये रहा आपका टिबियल प्लेट्यू, ठीक है। एंड आपका एम दिखा रहा है इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, इंटरकोंडाइलर एमिनेंस यहाँ पे है आपका एम, एंड एन है आपका फीमोरल कोंडाइल, ये है आपका फीमोरल कोंडाइल, ठीक है। बॉडी हैबिटस के बारे में क्या लिखा है, 1916 रिचर्ड वॉल्टर मिल्स प्रेजेंटेड एन आर्टिकल, ये सब आपके काम का नहीं है, इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलो अभी ये स्तनिक एस्तनिक वगैरह तो देख लिए थे हमने, हाँ चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विकल रीजन C1 पे आपका मास्टोइड प्रोसेस होता है, C5 पे थायराइड कार्टिलेज या एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, C7 पे वर्टिब्रल प्रोमिनेंसेस होते हैं। थोरेसिक रीजन T2 टू T3 में आपके सुप्रास्टर्नल जुगलर नॉच होते हैं, T4 टू T5 में आपका एक्सटर्नल एंगल होता है, T7 टू T8 पे इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला होता है। ये वाला क्वेश्चन इस बार का एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला कहाँ पे पाया जाता है, तो ये T7 टू T8 में होता है। T4 टू T5 एक्सटर्नल एंगल, T9 पे आपका जीफॉइड प्रोसेस कहते हैं, एंड T10 पे आपकी जीफॉइड टिप होती है, एंड T12 टू L3 पे आपके पाए जाते हैं किडनी का रीजन, T12 टू L3, एंड L1 पे आपका ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है, L3 पे आपका इंफ्राकोस्टल मार्जिन होता है, L3 टू L4 में अम्बलाइकस होता है, L3 टू L4 में क्या होता है, अम्बलाइकस होता है, एंड L4 में आपका इलियक क्रस्ट है, एंड सैक्रल रीजन S1 टू S2 में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंड कॉकिक्स जो है आपका पेविक सिम्पाइसिस एंड ग्रेटर टोपेंटर के रीजन पे होता है, ठीक है। हमने बॉडी हैबिटस को देख लिया था, उतना ही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। एंड ये सुपीरियर इन्फीरियर एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, थोड़ा सा देख लो, क्योंकि कई बार पता तो सबको है बट लैंग्वेज जो एग्ज़ाम में दे देते हैं तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सुपीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, इन्फीरियर टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, एंटीरियर या वेंट्रल, एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं, सो नियरर टू और एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, एंड पोस्टीरियर या डॉर्सल तो आपका नियरर और एट द नियरर टू और बैक के जो नियर हो वहाँ पे। मीडियल क्या है, नियरर और टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और लेटरल क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। प्रॉक्सिमल क्या, नियरर द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट, एंड डिस्टल क्या, फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एंड सेफलेड क्या, टुवर्ड्स द हेड,
एंड काउडेड क्या है, टुवर्ड्स द फीट। ठीक है, ये हो गया आपका। एंड ये तो जनरल है आपके, ये हाँ चीज़ें स्केलेटल मोशन टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सुपिनेशन क्या होता है, ये टर्निंग ऑफ द बॉडी और आर्म्स सो दैट पाम फेसेस फॉरवर्ड विद द थंब अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इसमें आपका सुपिनेशन मतलब आप लेटे हैं, पाम जो है वो फॉरवर्ड है विद द थंब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एंड प्रोनेशन टर्निंग ऑफ द बॉडी or arms so that palms faces backward with the thumb towards midline of the body, and abduction movement of a part away from the body's mid sagittal plane, adduction movement of a part towards to the body's mid sagittal plane, flexion क्या है, bending motion of an articulation, flexion क्या है, bending motion of an articulation decreasing the angle between associated bones, and extension क्या है, bending motion of an articulation increasing the angle between associated bones। ठीक है, एंड eversion क्या है, ए टर्निंग आउटवर्ड और lateral motion of an articulation sometimes with the external tension or stress applied, and inversion क्या है, टर्निंग inward और medial motion of an articulation or sometimes with external tension or stress applied। ठीक है, रोटेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ ए पार्ट अबाउट इट्स सेंट्रल और लॉन्ग एक्सिस, मूवमेंट एक पार्ट की अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, एंड सर्कमडक्शन मूवमेंट ऑफ ए लिम्ब दैट प्रोड्यूसेस सर्कुलर मोशन circumprises a small area at its proximal and a wide area at the distal end। सर्कमडक्शन का मतलब होता है 360 डिग्री रोटेशन, जो कि आपका थंब में पॉसिबल है। ठीक है, एंड हेयर इज योर पीए व्यू ऑफ द चेस्ट, दिखाया गया है कि कैसे दिखता है आपका पीए चेस्ट। इसमें आपके पहले तो क्या होना चाहिए, फुली इंस्पिरेटेड होनी चाहिए, स्कैपुला आउट होना चाहिए लंग फील्ड के, और फुली इंस्पिरेटेड कैसे पता चलेगा, आपकी 10 पोस्टीरियर रिब्स शुड बी विजिबल, दिखनी चाहिए, ऑब्जर्व करने के लिए दिखाया गया है। ब्रेडेड हेयर शुड बी मतलब कि आपको बालों का जोड़ा बना होना चाहिए, कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं होना चाहिए, सब कुछ परफेक्टली। इसमें आपका देखो ये कुछ दिख रहा है, ये शैडो है, ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एंड हेयर दिस इज़ द लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक ऑफ द इसोफेगस विद ज्वेलरी आर्टिफैक्ट, जो कि आपका नहीं होना चाहिए आर्टिफैक्ट्स किसी भी टाइप के। तो इन सब का ध्यान रखना है, बॉडी से आर्टिफैक्ट्स वगैरह रिमूव करा के एक्सरेज करने हैं। सो हेयर आर द एक्सरे ऑफ चेस्ट, पीए एंड लैटरल व्यू। दिस इज़ द इमेज ऑफ फुट, एपी एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, दिस इज़ द ऑब्लिक, ये है आपका एपी। ठीक है, एंड इमोबलाइजेशन वगैरह के लिए हम सैंड बैग ये सब यूज़ करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये कहीं ना कहीं पता होगा सबको। तो ये आपका डन हो गया है। अब इसके क्वेश्चंस फटाफट से कर दे रहे हैं। ठीक है, द प्लेन दैट पासिस वर्टिकली थ्रू द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इज टर्म्ड है। वो प्लेन बताओ जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट बराबर बराबर हाफ में बांटे, तो उसको मिड सजाइटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द एस्थेनिक गॉल ब्लैडर एंड कंपेयर टू द पोजीशन ऑफ द एस्थेनिक गॉल ब्लैडर की पोजीशन बता रहा है, कंपेयर टू द पोजीशन ऑफ एस्थेनिक गॉल ब्लैडर इज मोर, कैसी होती है एस्थेनिक की कंपेयरिंग टू द एस्थेनिक से, तो इसकी पोजीशन होती है इन्फीरियर एंड मीडियल। आपका एस्थेनिक में गॉल ब्लैडर मोर इन्फीरियर एंड मीडियल होगा देन द एस्थेनिक गॉल ब्लैडर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मिड सजाइटल प्लेन एंड मिड कोरोनल प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन एंड मिड कोरोनल प्लेन में क्या रिलेशनशिप होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मिड सजाइटल प्लेन ऐसे बीच से बॉडी को डिवाइड करता है,
और मिड कोरोनल पेन आपको बॉडी के हेड से सपोज करो तो इधर से नीचे की ओर डिवाइड करता है, तो ये आपके परपेंडिकुलर हो गए। सो एंड विद द पेशेंट रिकम्बेंट एंड हेड पोजिशन एट ए लेवल लोअर देन द फीट। आपका क्या पोजीशन है, पेशेंट रिकम्बेंट है, लेटा है, एंड हेड जो है नीचे है, देन द पैर ऊपर की तरफ है, हेड नीचे की तरफ। तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, तो इस पोजीशन को बोलेंगे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आते हैं। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन बोलेंगे। एंड इसका सेम अपोजिट होता है फॉलर्स पोजीशन। अगर हेड अप है एंड फीट डाउन है तो इसको फॉलर्स पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये सिम्स पोजीशन जो है ये एनिमा में यूज होती है कैथेटराइजेशन वगैरह के लिए, ठीक है। डेक्यूबिडस पोजीशन आपकी लाइंग लैटरल होती है ऑन एनी साइड। प्रियर टू एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्कल एंड सर्विकल स्पाइन द पेशेंट शुड रिमूव। किसी भी एक्सरे कराने से पहले पेशेंट को क्या रिमूव करना है, डेंचर्स, ईयरिंग्स, नेकलेसेस, तो सब कुछ रिमूव करना है आपको प्रियर टू द एक्सरे, ठीक है। लेकिन डेंचर्स जो है आपके रिमूव होंगे नहीं, तो इस वजह से आपका 2 और 3 करेक्ट होगा। एंड इमेज आइडेंटिफिकेशन मार्कर शुड इंक्लूड। इमेज आइडेंटिफिकेशन मार्कर में क्या क्या होना चाहिए, पेशेंट नेम, आईडी नंबर, डेट, राइट और लेफ्ट मार्कर। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। पेशेंट का नेम भी होना चाहिए, आईडी नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, एंड राइट या लेफ्ट है कौन से साइड का है वो मार्कर भी होना चाहिए, ठीक है। एंड द रेडियोग्राफर शुड बी एबल टू। रेडियोग्राफर किसके लिए एबल होता है, टेक ए शॉर्ट पेशेंट हिस्ट्री प्रियर टू द एग्जामिनेशन, करेक्ट। मॉडिफाई रूटीन प्रोटोकॉल टू ऑब्टेन सिमिलर इमेजेस इन ए पेशेंट्स अनएबल टू मूव, ये भी सही है। एवेलुएट पेशेंट कंडीशन एंड नीड्स, तो इसमें मेरे हिसाब से तीनों ही सही हैं, बिकॉज हिस्ट्री के बिना भी नहीं चलेगा, एंड पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं रूटीन प्रोटोकॉल को, एंड पेशेंट कंडीशन और नीड्स के हिसाब से इवेलुएट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इन बेस्ट वे टू कंट्रोल वॉलंटरी मोशन इज। वॉलंटरी मोशन को बेस्ट कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो केयरफुल एक्सप्लेनेशन से, उसको एक्सप्लेन करें कि नहीं करना, एंड उसके बीच में केयरफुली आपको शूट करेंगे तो आप उसको देख के कर सकते हैं। बिफोर ब्रिंगिंग पेशेंट्स इनटू रेडियोग्राफिक रूम द रेडियोग्राफर शुड। पेशेंट को रेडियोग्राफिक रूम में लाने से पहले रेडियोग्राफर को क्या करना चाहिए, बी सर्टेन दैट एक्सरे रूम इज क्लीन एंड ऑर्डरली, चेक दैट ऑल नेसेसरी एक्सेसरीज आर अवेलेबल इन द रूम, चेक दैट एक्सरे टेबल इज क्लीन एंड पिलो केसेज आर फ्रेश। तो बताइए क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, तो सब कुछ करना चाहिए। एक्सरे रूम क्लीन एंड ऑर्डरली होना चाहिए, नेसेसरी एक्सेसरीज होनी चाहिए रूम में, एंड टेबल क्लीन एंड पिलो केस भी फ्रेश होने चाहिए। करेक्ट आंसर इज डी। एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द कोस्टल मार्जिन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जो लोअर पोर्शन होता है कोस्टल मार्जिन का वो अप्रॉक्सीमेटली कैसा होता है, एट द सेम लेवल एज दैट ऑफ द। तो लोअर पोर्शन कोस्टल मार्जिन का ये हमने जो भी पढ़े थे उससे आया है। तो ये है आपका थर्ड लंबर वर्टिब्रे पे होता है, L3 के पोजीशन पे होता है। सो यहाँ से अपने क्वेश्चंस हो गए फिनिश, एंड नेक्स्ट topic we will do in the next video. Till then, like, share and subscribe, follow for the more.